नमस्कार साथियों, मैं पूर्वाज दत्ता आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एंथुसियाज्म एजुकेशन पर। तो आज हम जीआई सिस्टम का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड। ये टॉपिक तो क्या है कि माउथ के अंदर अपन काफी सारे वो पढ़ चुके हैं, ऑर्गन्स पढ़ चुके हैं, जैसे माउथ का काफी सारा पार्ट पढ़ चुके हैं, पैलेट पढ़ चुके हैं, टंग पढ़ चुके हैं, टीथ पढ़ चुके हैं, ईजोफेगस को पढ़ चुके हैं। तो अपन स्टमक पढ़ने से पहले एक बार सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड्स को देख लेते हैं, क्योंकि एक तरीके का एक्सेसरी ग्लैंड है जो सपोर्ट करता है फूड के डाइजेशन में। तो किस तरीके से सिक्रीट हो रहा है, क्या है इस सलाइवरी ग्लैंड से, क्या रिलीज होता है, जो रिलीज हो रहा है उसका पीएच क्या है, उसका फंक्शन क्या है, कौन से उसके अंदर एंजाइम्स हैं, किस तरीके से वो डाइजेस्ट कर रहे हैं, किस चीज को डाइजेस्ट कर रहे हैं, ये सब चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आज देखते हैं भाई सलाइवरी ग्लैंड है क्या। सलाइवरी तो ग्लैंड का मतलब अपन समझ पा रहे हैं जिसका काम है सिक्रीशन करने का, कोई चीज बनाने का, कोई एंजाइम्स बनाने का, कोई फ्लूइड बनाने का, ठीक है, उसको सिक्रीट कर रहा है। क्या चीज सिक्रीट हो रहा है? सलाइवा सिक्रीट हो रहा है। क्या सिक्रीट हो रहा है, क्या रिलीज हो रहा है? सलाइवा रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो सलाइवा क्या है, ये पहले उससे पहले अपन जानते हैं सलाइवरी ग्लैंड एक तरीके की एक्सोक्राइन ग्लैंड है। कैसी? एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन दो शब्द आते हैं, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। तो ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन है क्या? तो एक्सोक्राइन का मतलब है, एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, मतलब जो डक्ट के थ्रू, ऐसी ग्लैंड जो डक्ट के थ्रू अपना सिक्रेशन बाहर डाले या माउथ में डाले, उससे अपन बोल रहे हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जो डायरेक्टली ट्रांसफर कर दे, जो डायरेक्टली क्या करे, वहीं की वहीं पे जहां पर वो सिचुएटेड है वहीं से ब्लड स्ट्रीम में डाल दे अपना एंजाइम, उसे अपन बोलते हैं एंडोक्राइन, ठीक है। तो दो चीजें अपन ने क्या समझा कि सलाइवरी ग्लैंड क्या है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। क्या है? एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अब एक्सोक्राइन किसे बोलते हैं? दैट सीक्रेट्स सलाइवा इनटू द ओरल कैविटी, जिसका काम क्या है, जो ओरल कैविटी के अंदर क्या करे, सलाइवा को सीक्रेट करे, एडिंग इन डाइजेशन। जो किस में मदद कर रहा है? डाइजेशन में मदद कर रहा है, लुब्रिकेशन में मदद कर रहा है, टेस्ट को एनहांस करने में मदद कर रहा है, एंड ओरल हाइजीन मेंटेन करने में मदद कर रहा है। ओरल हाइजीन मतलब जो मुंह है जिसके अंदर ऑल टाइम सलाइवा रिलीज होता रहता है, जो भी बैक्टीरियल ओपनिंग है, लार्ज ओपनिंग है, बैक्टीरिया, फंगाई वगैरह काफी सारे फॉरेन पार्टिकल्स एंट्री लेते हैं, तो इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए या इसमें डिफेंस मैकेनिज्म चलाने के लिए सलाइवा बहुत बड़ा रोल करता है, जिसमें मदद करता है। वो किस चीज में मदद करता है? ओरल की हाइजीन मेंटेन करने में मदद करता है, ठीक है। सबसे पहली बात भाई सलाइवरी ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन मतलब जो क्या करे, सलाइवा को सिक्रीट करे ओरल कैविटी के अंदर, ठीक है। क्या वो किस चीज में मदद कर रहा है? डाइजेशन में मदद कर रहा है, लुब्रिकेशन में मदद कर रहा है, टेस्ट में मदद कर रहा है, और साथ ही साथ में ओरल हाइजीन में मदद कर रहा है, ठीक है। इसी के साथ अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। क्या देखते हैं? टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। टाइप्स कौन कौन से? देखो यहां पे दो तरीके के बताया अभी। क्या बताए कि देयर आर टू टाइप्स, दो तरीके के हैं। पहला मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स। तो मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं? जो या तो बड़ी होती हैं या पेयर्ड ग्लैंड्स होती हैं। क्या बोला इसमें? दो तरीके से हैं। तो दो तरीके से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं क्या क्या चीज यहां पर बताना चाह रहा है। देखो एक तो होती है मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स और एक होती है माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स। दो तरीके से ग्लैंड्स हैं। पहली कौन सी है? मेजर सलाइवरी ग्लैंड। मेजर मतलब बड़ी, माइनर मतलब छोटी छोटी सलाइवरी ग्लैंड। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो क्या है मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स है। अब ये मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स है क्या, क्या सिक्रीट कर रही है, कैसे सिक्रीट कर रही है, पहले ये देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स है, मेजर मतलब जो कैसी है, लार्ज है या पेयर्ड है। पेयर्ड मतलब अकेली नहीं है, हमेशा पेयर में प्रेजेंट होंगी, दो प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अब कौन कौन सी है इसकी, ठीक है। सबसे पहले दे सिक्रीट मोस्ट ऑफ द सलाइवा। जो मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं ये कम से कम 90% तक जो सलाइवा रिलीज होता है वो इन्हीं ग्लैंड्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, या इन्हीं ग्लैंड्स में से प्रोड्यूस होता है। क्या याद रखना? सबसे पहले याद रखना कि भाई सलाइवरी ग्लैंड्स है, एक्सोक्राइन है, ये डायरेक्टली अपना कहां पे सिक्रीट करती हैं? ओरल कैविटी के अंदर अपना सिक्रीशन डालती हैं। साथ ही साथ में दो टाइप्स के सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। पहली टाइप मेजर है जो बड़ी है, लार्ज है, और दूसरी है माइनर जो छोटी छोटी है। जो मेजर है वो पेयर्ड में प्रेजेंट है और साथ ही साथ में सबसे ज्यादा
सलाइवा को सिक्रेट करने में जो योगदान है वो किसका है? मेजर ग्लैंड्स का है, मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स का। और कितना है? कम से कम 90%। अब 90% में भी कौन कौन सी है और कौन कौन सी नहीं है ये देखते हैं भाई, कौन से नाम है, क्या क्या नाम है। तो सबसे पहले अपन 4 चीजें देखेंगे भाई, ग्लैंड का नाम क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, डक्ट में से आ रही, क्योंकि अपन ने क्या बोला एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो डक्ट है, उनकी नलियां हैं और किस तरीके का सिक्रीशन कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे पैरोटिड ग्लैंड। सबसे पहला कौन सा है? पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड मींस पैरोटिड सबसे, चलो ये देखो, इससे समझ में आ जाएगा। पैरोटिड मतलब नियर द ईयर। सिस्टर ने क्या बोला? बोले पैरोटिड का मतलब ये ध्यान रखना, नियर द ईयर, कान के पास में। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें लोकेशन क्या बोला? इन फ्रंट ऑफ और बिलो द ईयर, ईयर के फ्रंट में और नीचे की साइड ये कौन सी प्रेजेंट होती है? पैरोटिड प्रेजेंट होती है। और अब अपन ने पढ़ा जो मेजर ग्लैंड्स है, मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स है, वो पेयर में प्रेजेंट रहती है। तो इस कान के नीचे है तो इस कान के नीचे भी होंगी ही होंगी। साथ में डक्ट की बात करें, किस डक्ट के थ्रू ये पैरोटिड ग्लैंड अपना सिक्रीशन ओरल कैविटी में डालती है, उसका नाम है स्टेनसन्स डक्ट। क्या नाम है? स्टेनसन्स डक्ट। और इसी के साथ अगर मैं इसके सिक्रीशन की बात करूं कि भाई किस तरीके का सिक्रीशन ये रिलीज करती है, तो इनका रिलीज का सिक्रीशन होता है सीरस। सीरस मींस वाटरी, पानी जैसा सिक्रीशन इनका रिलीज होता है किसके अंदर? ओरल कैविटी के अंदर। ठीक है, तो सलाइवा एक ऐसी चीज है जो आपके सोचने मात्र से सलाइवा रिलीज ज्यादा होना चालू होता है। ठीक है, दूसरा टाइप है या दूसरा इसका पार्ट है सबमैंडिबुलर। सबमैंडिबुलर, मैंडिबल मतलब मैंडिबल बोन है, बोन के नीचे की साइड जो प्रेजेंट है सबमैंडिबुलर स्पेस में, उसे बोल रहे हैं क्या? सबमैंडिबुलर ग्लैंड। जो क्या है, कहां पर प्रेजेंट है? बीनीथ द मैंडिबल, मैंडिबल के नीचे। ठीक है, और डक्ट का नाम क्या है इसमें भी? वाटसन डक्ट। क्या है? WHARTON डक्ट। डक्ट मतलब नली। इन नली के थ्रू क्या होता है, ये सिक्रीशन अपना सलाइवा जो है सिक्रीशन के नाम पे, उसको ये कहां पे डाल रहे हैं? माउथ या ओरल कैविटी के अंदर डाल रहे हैं। सबसे पहला था भाई जो पैरोटिड ग्लैंड है वो वाटरी जैसा रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, जो वाटसन है वो कैसे कर रहे हैं? मिक्स, मे बी सीरस और मे बी म्यूकस। इसे क्या बोला कि भाई मेनली क्या है, मिक्स कैसा होता है? मिक्स के अंदर भाई म्यूकस भी रहता है प्लस सीरस भी रहता है। ठीक है, पानी जैसा भी होगा और हल्का गाढ़ा भी होगा, तो ये मिक्स वाला सलाइवा रिलीज करते हैं। लेकिन ज्यादातर कैसा होता है, इसमें पानी ज्यादा होता है और म्यूकस वाला कम होता है। ठीक है, और नेक्स्ट अपन बात करें तो थर्ड है सबलिंगुअल। मोस्टली अपन 3 तरीके की ग्लैंड पढ़ते हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। जीभ के नीचे, हड्डी के नीचे, कान के पास, 3 पढ़ते हैं। अपन ने ये 3, इसके हिसाब से 3 नाम भी देख लो। एक का अपन को पता है कान के पास, एक का पता है मैंडिबल के पास, और एक को बोला सबलिंगुअल। लिंगुअल मतलब टंग, तो कहां पर? टंग के नीचे। अब टंग के नीचे देखिएगा तो ये कैसे कर रहे हैं? बार्टोलिन्स ग्लैंड, सॉरी डक्ट, ग्लैंड नहीं, सॉरी, है ना, कौन सा है? बार्टोलिन डक्ट। कौन सी डक्ट से रिलीज कर रहे हैं? बार्टोलिन डक्ट। अब 3 डक्ट हो गए अपने पास, एक हो गई स्टेनसन डक्ट, एक वाटसन डक्ट, एक बार्टोलिन डक्ट। ठीक है, 3 डक्ट हो गई। अपन को ये भी मालूम पड़ गया कि ये सीरस करती हैं। एक तरीके से देखो, ये ध्यान रखो, 3 तरीके का फ्लूइड रिलीज होता है, एक सीरस, एक म्यूकस। 2 तरीके से रिलीज हो रहा है। सीरस को अपन वाटरी बोल रहे हैं, सॉरी। ठीक है, तो सीरस रिलीज हो रहा है, एक म्यूकस रिलीज हो रहा है। तो कहीं पे म्यूकस जाता है, कहीं पे सीरस जाता है। तो सीरस वाला कहां पर जा रहा है? मेनली आपके सबमैंडिबुलर। जो सबमैंडिबुलर रिलीज कर रही है वो मेनली मिक्स कर रही है, लेकिन उसमें सीरस का अमाउंट ज्यादा है, म्यूकस वाले से ज्यादा। और जो सबलिंगुअल है वो म्यूकस वाला ज्यादा रिलीज कर रही है, लेकिन है भी यही कैसी? मिक्स है। मतलब इसमें सीरस भी होगा, म्यूकस भी होगा, लेकिन एक में सीरस की मात्रा ज्यादा है, एक में म्यूकस की मात्रा ज्यादा है। और एक जो भाई साहब अपना नॉर्मल सादा आदमी, बिल्कुल नॉर्मल सा आदमी है, जो जिसका नाम है पैरोटिड, वो पैरोटिड नॉर्मल अपना सीरस वाला फ्लूइड रिलीज कर रहा है, जिसको कोई माताफोड़ी नहीं चाहिए। ठीक है, इसी के साथ अपन ने अभी पढ़ी मेजर वाली। मेजर मतलब जो मेन है, बड़ी डक्ट है जिसका साइज बड़ा है, लार्ज है। ठीक है, अब अपन देखेंगे माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स। कौन सी? माइनर। मेजर पढ़ चुके हैं, देखो मैं बता दूं, मेजर के अंदर तुम्हें बता देता हूं। मेजर के अंदर अपन ने पैरोटिड पढ़ा, सबमैंडिबुलर पढ़ा और सबलिंगुअल पढ़ा। 3 पढ़े हैं। ठीक है, एक को भाई साहब, एक कान के पास, एक मैंडिबल के नीचे, एक लिंगुअल के नीचे वाला जीभ के नीचे। ठीक है, इनका काम क्या है? एक सीरस फ्लूइड रिलीज कर रही है, एक दो बाकी दोनों मिक्स कर रही है। लेकिन मिक्स में भी कैसे याद रखोगे? एक में मिक्स में भी सीरस ज्यादा है, एक के मिक्स में म्यूकस ज्यादा है, ऐसे याद रखना।
ठीक है। अब माइनर की बात करें तो माइनर मैंने क्या बोला था, मेजर बड़ी है, माइनर छोटी है, लेकिन नंबर क्या है इनका ज्यादा है, कम से कम 800 से 1000 गेम्स एक्स्ट्रा ये प्रेजेंट होती हैं, बहुत छोटी 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 छोटी, ठीक है। ये क्या है, स्कैटर्ड थ्रू आउट ओरल म्यूकोसा, ये पूरी की पूरी ओरल म्यूकोसा के अंदर क्या हो रखी है, फैली हुई है, स्कैटर्ड हो रखी है, ठीक है। जैसे लिप्स के अंदर, चीक्स के अंदर, पैलेट के अंदर, इन सब के अंदर। इसी के साथ ये क्या करती है, सीक्रेट म्यूकस और मिक्स्ड फ्लूइड, ये ज्यादातर म्यूकस या मिक्स्ड फ्लूइड को क्या करती रहती है, रिलीज करती रहती है, एक तरीके से थिकनेस प्रोवाइड करती है। एग्जांपल जैसे लेबियल हो गया, बक्कल हो गया, पैलेटाइन डक्ट हो गया, या फिर लिंगुअल ग्लैंड हो गया। इस तरीके से ये क्या है, ग्लैंड्स के नाम है, एग्जांपल है कौन सी, माइनर के। माइनर क्या होती है, माइनर छोटी छोटी सी है, बहुत सारी हैं, कम से कम 800 से 1000 है, और चिक्स पे, लिप्स पे, इन सब जगह पे क्या है, ये प्रेजेंट है, उसके हिसाब से इनका नाम दिया हुआ, जैसे लेबियल हो गया, बक्कल हो गया, पैलेटाइन हो गया, लिंगुअल हो गया, ठीक है। इनकी जैसे अपन देख लेते हैं भाई कौन कौन सी होती हैं। देखो सलाइवरी ग्लैंड का अगर स्ट्रक्चर देखो, अपन ने भाई टाइप्स पढ़ लिए, मेजर और माइनर, ठीक है, और उनके एग्जांपल देख लिए। इसी के साथ कुछ स्ट्रक्चर है और उनके फंक्शन है, भाई कौन सा स्ट्रक्चर है जो सलाइवा रिलीज कर रहा है, ठीक है। डायग्राम बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार देख लो। देखो स्ट्रक्चर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। सबसे पहले देखो एक्टिनी क्या है। एक्टिनी एक सिक्रेटरी यूनिट है जो या तो सीरस या म्यूकस या मिक्स फ्लूइड क्या करती है, रिलीज करती है। मतलब कि फ्लूइड जो कहां बनेगा, कहां से सिक्रेट होगा, वो सिक्रेट होगा कहां से, एक्टिनी से। कहां से, एक्टिनी से। अब दूसरी बात आती है स्ट्रोमा की। स्ट्रक्चर बताऊंगा, सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। स्ट्रोमा क्या है, स्ट्रोमा है कनेक्टिव टिश्यू जो सपोर्ट करता है लोब्यूल्स को। किसको सपोर्ट कर रहा है, लोब्यूल्स को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और डक्ट क्या है, डक्ट मतलब नली अपन जानते हैं, इंटरकैलेटेड, स्ट्रेटेड और एक्सक्रीटरी डक्ट जो होती है, जो पहले इंटरकैलेटेड मिक्स में रहेगी, फिर उनसे जुड़ के बनेगी, फिर एक बनेगी जो क्या कर रही होगी, बाहर ओरल कैविटी में रिलीज कर रही होगी, ठीक है। इसी के साथ मायो एपिथेलियल सेल्स, इनका काम क्या है, हेल्प टू स्क्वीज आउट सलाइवा फ्रॉम एक्नी। जैसे एक बॉल ले ली, स्पंज वाली बॉल होती है, उसके अंदर पानी भर गया, जब तक आप उसको स्क्वीज नहीं करोगे जब तक पानी बाहर नहीं आएगा। उसी तरीके से ये जो मायो एपिथेलियल सेल है, मायो मतलब ऑटोमेटिकली मसल, जैसे नाम अपन प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है, इनका काम है स्क्वीज आउट करना सलाइवा को एक्नी में से निचोड़ के बाहर निकालना, ठीक है। अब इसी जगह का स्ट्रक्चर देखो, पहले अपन ने ये देख लिया भाई कि भाई सलाइवा बनाने में, सलाइवा को निकालने में 4 चीजों का काम आ रहा है। एक एक्नी हो गया, स्ट्रोमा हो गया, डक्ट हो गया, और मायो एपिथेलियल सेल हो गया, ठीक है। इसी के साथ ये देखो डायग्राम पहले ये देखो। अब देखो ये कोई स्ट्रक्चर है किसका, भाई डक्ट। देखो ये डक्ट बनी हुई है, ये डक्ट रही, ये डक्ट रही, ये पूरी डक्ट है, ठीक है। अभी डक्ट का लियो मैंने बता रखा है, भाई डक्ट का रास्ता है ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता। बाकी ये डक्टल की सेल है, डक्ट की सेल है, ये बनी हुई है, ये डक्ट की सेल है, ठीक है। अब सबसे पहले देखो भाई कहां से क्या हो रहा है, इनको एक्नियस बोल रहे हैं, एक्टिनी बोल रहे हैं, ठीक है। ये एक्नी के बीच में, भाई ये एक्नी का एरिया है, यहाँ पे सलाइवा आएगा और कहां से होता हुआ ये डक्ट में आ जाएगा, यहाँ से होता हुआ, ठीक है। इनको बोलते हैं एक्नियार सेल्स, ठीक है। एक पर्टिकुलर जो सेल है उनको एक्नियार सेल, पूरे को एक्नियस बोल दिया या एक्निया बोल दो। 3 तरीके की होती हैं, पहली एक म्यूकस जो सिर्फ म्यूकस रिलीज करेगी, एक सीरस और एक मिक्स की। अगर म्यूकस वाली है तो सिंपल तुम्हें म्यूकस ऐसे अलग डिफरेंट कलर में दिख रही है, कोई सीरस है बिल्कुल शॉर्ट, छोटी होगी और थिक होगी, मोटी होगी, ठीक है। ये देखो स्ट्रक्चर कैसा है, थिक स्ट्रक्चर है। और मिक्स की बात करूं तो ये कंप्लीटली क्या है, जिसमें थिक स्ट्रक्चर और थिन स्ट्रक्चर दोनों मिक्स है, म्यूकस प्लस सीरस दोनों मिक्स है, उसको अपन बोल रहे हैं मिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी और ढंग से डायग्राम दिखा दूंगा मैं, पर प्रॉपर बता दूंगा तुम्हें कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, टेंशन मत। एक-एक को ढंग से पढ़ेंगे जिससे कि तुम्हें समझ में आए। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पैरोटिड। पैरोटिड के बारे में अपन एक क्लियर शब्द जानते हैं, नियर द ईयर, कान के पास में, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई नियर द ईयर पैरोटिड है तो है क्या ये पैरोटिड। अब इस पैरोटिड को अपन कैसे देखेंगे, इस पैरोटिड का मेन रोल है क्या चीज, ये सबसे बड़ी ग्लैंड है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। क्या है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड,
जो कितने ग्राम की है, 15 से 30 ग्राम की ये होती है, ठीक है। इसकी लोकेशन कहाँ है, रेट्रोमैंडिबुलर फोसा। क्या बोला इसने भाई, याद रखना कि कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्या होता है, पर्टिकुलर चीजें पूछ ली जाती हैं, इसलिए ध्यान रखना क्या है, रेट्रोमैंडिबुलर फोसा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर टू मेसेंटर मसल्स। किस मसल के पीछे, मेसेंटर मसल के पीछे या पोस्टीरियर साइड में, जिसको अपन बोलते हैं रेट्रोमैंडिबुलर फोसा, ठीक है। क्या होता है, एक डक्ट होती है, स्टेंसल डक्ट, जिसके थ्रू ओपन नियर द सेकंड अपर मोलार टीथ जो होता है उसके पास में एक खुलती है, वहां से इसका सलाइवा सिक्रीशन होता है। फिर अगर बात करें इंटरवेजन कहां से हो रहा है, क्रेनियल नर्व 9th, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व वाया ऑप्टिक गैंग्लियन के थ्रू इसका क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है उसके साथ। इसी के साथ हिस्टोलॉजी का सेंस की बात करें तो इसके अंदर सीरस एक्नाई प्रेजेंट है बहुत सारी डक्ट के साथ में, मतलब सीरस एक्नाई जो मैंने डायग्राम दिखाया था, जो सिर्फ सीरस फ्लूइड को सिक्रीट करेंगी और उसमें से काफी सारे डक्ट निकल रहे हैं, मतलब काफी सारे एक्नाई, उनमें से डक्ट, काफी सारे डक्ट में से एक एक्सक्रीटरी डक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं यहां से ये देखो, ये पूरी मेन एक्सक्रीटरी डक्ट है, पूरी बड़ी, काफी सारे एक्नाई है। देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह को देखो ना, ये देखो, ये पोर्शन देखो, ये देखो, ये पोर्शन देखो, इसमें एक पोर्शन निकाल के ये दिखाया है तुम्हें, ये सीरस एक्नाई है, एक जिसके अंदर बीच में बीच गोल न्यूक्लियस है, उनमें अपन ज्यादातर पहचान सकते हैं वो सीरस न्यूक्लिया है, ठीक है, एक्नाई है, जिनके अंदर इस तरीके से बने हुए ना, ये इस तरीके से न्यूक्लियस बना हुआ है साइड में, बिल्कुल बाउंड्री पे, उसे बोलते हैं म्यूकस एक्नाई। और एक इंटरकैलेटेड डक्ट होती है, फिर स्ट्रेटेड डक्ट होती है। इंटरकैलेटेड मतलब ये देखो, जो बिल्कुल शॉर्ट और इस तरीके से बनी है, एक दूसरे में दसी हुई है, ठीक है। और ये लार्ज और लॉन्ग मसल्स, लॉन्ग सेल्स की बनी हुई डक्ट होती हैं, उन्हें बोलते हैं अपन स्ट्रेटेड डक्ट, ठीक है। तो दो तरीके की डक्ट हो गई, लेकिन डक्ट को अगर नहीं भी याद रखो तो मेनली तुम ये याद रखो, याद रखो कि भाई ये एक्नाई प्रेजेंट्स है, ये एक्नाई हो गई, ये एक्नाई हो गई, ये एक्नाई हो गई, ये एक्नाई हो गई, इनके बीच में से फ्लूइड जा रहा है, सलाइवा इसके अंदर डाल दिया जाएगा, इस पोर्शन के अंदर सलाइवा डाल दिया जाएगा, यहां से होता काफी सारे डक्ट में से निकलता ये कहां आएगा, मेन ह्यूमन में आने के बाद फिर एक्सक्रीटरी डक्ट में आ जाएगा और यहां से बाहर सिक्रीट हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ अब पढ़ते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। कौन सी पढ़ेंगे, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अभी सब मैंडिबुलर कहां पे थी, मैंडिबल के नीचे। तो सबसे पहले इसकी साइज कैसी होती है, इंटरमीडिएट साइज होती है, वो तो 15 से 30 ग्राम की थी। इसकी लोकेशन कहां है, बीनीथ द लोअर जॉ, ये नीचे वाला जॉ है, इसके नीचे होती है इन सब मैंडिबुलर ट्राइंगल में, पीछे की साइड एक सब मैंडिबुलर ट्राइंगल प्रेजेंट होता है वहां पर। कौन सी डक्ट आती है, वॉटसन डक्ट आती है, जो कहां पे खुलती है, लिंगुअल फेरेनम के नीचे, पीछे की साइड कहां पे खुल जाती है, ओपन बिसाइड्स लिंगुअल फेरेनम, टंग के पीछे जो बिल्कुल जहां से कनेक्ट है, तुम्हारी नीचे की जो टंग कनेक्ट है, फेरेनम टंग वाले पोर्शन में मैंने पढ़ाया था, उसके अंदर तुम्हें मिल जाएगा। इनर्वेशन कहां से हो रहा है, क्रेनियल नर्व 7 से हो रहा है, ठीक है। कैसे हो रहा है, फेशियल वाया, कहां से, फेशियल वाया सब मैंडिबुलर गैंग्लियन के थ्रू, ठीक है। हिस्टोलॉजी क्या है, इसके अंदर मिक्स एक्नाई प्रेजेंट है, मतलब मोस्टली ज्यादा सीरस वाले ज्यादा है और म्यूकस वाले कम है। देखो हिस्टोलॉजी मतलब सेल्स, टिश्यू का स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब उसके अंदर एक्ने की सेल्स प्रेजेंट है, सेल्स ये है और काफी सारी सेल्स मिलकर क्या बना रही हैं, एक टिश्यू बना रही है, ग्लैंड बना रही है, उसे अपन बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हिस्टोलॉजी जब पूछा है, इसका मतलब किस तरीके की सेल्स प्रेजेंट है, एक्नाई की सेल्स प्रेजेंट है, वो भी मिक्स वाली, मिक्स मतलब आधी सीरस आधी म्यूकस। लेकिन म्यूकस में भी कौन सी, ज्यादातर सीरस वाली प्रेजेंट है, म्यूकस वाली कम प्रेजेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सबलिंगुअल। अब ये सबलिंगुअल का मामला कैसा है भाई, सबलिंगुअल मतलब लिंगुअल के नीचे और टंग के नीचे। अब टंग के नीचे तो मतलब स्मॉलेस्ट मेजर ग्लैंड, मतलब तीनों ग्लैंड में से सबसे छोटी ये है, सबसे बड़ी कौन सी थी, पैरोटिड, उसके बाद सबमैंडिबुलर, उसके बाद सबलिंगुअल, ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट है। लोकेशन क्या है, बीनीथ म्यूकोसा ऑफ फ्लोर ऑफ माउथ, मतलब कि जो म्यूकोसा का फ्लोर है माउथ का, उसके नीचे प्रेजेंट रहती है। फ्लोर कहां है,
ठीक है। माउथ का फ्लोर ये है, मतलब टंग है, टंग के जस्ट नीचे की साइड जो माउथ की साइड है उसकी जस्ट नीचे ये क्या होती है, प्रेजेंट करती है। सबलिंगुअल, लिंगुअल मतलब टंग, ठीक है। इसी के साथ कौन सी डक्ट आती है इसको लेने, बार्थोलेट डक्ट आती है, जो कहां से, जो किसको ज्वाइन करती है, वॉटसन डक्ट को ज्वाइन करती है, जो कहां से आ रही है, सब मैंडिबुलर से आ रही है, इसी जगह पे, इसलिए सब मैंडिबुलर से आ रही है, ठीक है। ये मान लो सब मैंडिबुलर से आ रही है, ये सब लिंगुअल से आ रही है, और आगे जाके इसने किसको ज्वाइन कर लिया, लिंगुअल वाले ने मैंडिबल वाले को ज्वाइन कर लिया। एंड मल्टीपल स्मॉल डक्ट भी काफी सारी आती है, जैसे रिविनस डक्ट। कौन सी डक्ट, रिविनस डक्ट। ये सारी डक्ट क्या है, तुम्हें बहुत यूजफुल रहेंगी जब तुम कॉम्पिटिशन का एग्जाम दोगे। सॉरी, जब तुम क्या करोगे, कंपटीशन का एग्जाम दोगे, जब ये काफी सारे डक्ट के नाम बहुत जरूरी होंगे, क्योंकि वहां ये वहां ये तो ना पूछा जाएगा भाई पैरोटिड कहाँ है, सब मैंडिबुलर कहाँ है, सब लिंगुअल कहाँ है। वहां भाई सब आजकल हो गए कंपटीशन टफ, तो तुमसे पूछे जाते हैं बढ़ चढ़ के क्वेश्चन कि भाई डक्ट का नाम बताओ, ये कौन सी डक्ट रिलीज कर रही है, कौन सा डक्ट क्या कर रहा है। भाई तुम्हें डक्ट के नाम पहले याद होने चाहिए, जैसे वॉटसन डक्ट हो गया, बार्थोलेट डक्ट हो गया, ठीक है, इस तरीके से डक्ट, ठीक है। स्टेंसन डक्ट हो गया। इनर्वेशन कहां से हो रहा है, क्रेनियल नर्व से, इसका भी फेशियल नर्व से इनर्वेशन हो रहा है। हिस्टोपैथोलॉजी, तो इसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, इसके अंदर भी मिक्स एक्नाई है, लेकिन ज्यादा कौन से हैं, म्यूकस वाले ज्यादा है। कौन से वाले ज्यादा है, म्यूकस वाले ज्यादा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ म्यूकस, सीरस, मिक्स दोनों तीनों बता दी मैंने तुम्हें। इसके बाद ये याद, भैया ये तो याद करो, सलाइवा का काम क्या है, सलाइवा हैज 3 डाइजेस्टिव एंजाइम, 3 डाइजेस्टिव एंजाइम है जो मदद कर रहे हैं खाने को पचाने में, या किन्हीं कोई सी तो ऐसी चीज है जिसको ये पचाने में क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। अब तुम्हें ये देखना है कि भाई कौन से ऐसे एंजाइम है जो क्या पचाने में मदद कर रहे हैं। तो सबसे पहला नाम आता है तुम्हारे दिमाग में सलाइवरी अमाइलेज। क्या नाम आता है, सलाइवरी अमाइलेज। दूसरा नाम आता है माल्टेज, तीसरा आता है लिंगुअल लाइपेज। क्या नाम है, पहला आया सलाइवरी अमाइलेज, दूसरा आया माल्टेज, तीसरा आया लिंगुअल लाइपेज, लिंगुअल लाइपेज, ठीक है। अब सबसे पहले देखो कुछ एरो मार्क कुछ तो लिखा हुआ है कि भाई सलाइवरी अमाइलेज क्या कर रहा है। ये देखो सलाइवरी अमाइलेज का काम है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम। भाई सलाइवरी अमाइलेज को आपने क्या बोला, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, जिसको अमाइलोलाइटिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमाइलोलाइटिक। लेकिन तुम्हें क्या रखना है भाई, सलाइवरी अमाइलेज को कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम बोलते हैं, जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन का काम चालू कर देता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम चालू कर देता है। कब से, जैसे ही खाना मुंह में आता है तभी से तोड़ना चालू कर देता है। देखो, एक्ट ऑन कुक्ड और बॉइल्ड स्टार्च, जो सलाइवरी अमाइलेज है, यहाँ पे ध्यान रखना, मैं सलाइवरी अमाइलेज की बात कर रहा हूं। तो सलाइवरी अमाइलेज कौन से खाने पे ज्यादा असर करता है, तो वो असर करता है जो मोस्टली कुक्ड होता है या बॉइल्ड स्टार्च होता है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट कर देता है, और साथ ही साथ में माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। किस किस में कर देता है, सबसे ज्यादा याद करनी चीज है ये ध्यान रखना। लग रहा है कि भाई कोई सी चीज में लगे तुम कहां है कहां नहीं हो, किस जगह पे हो, थोड़ा दिमाग वापस जाओ। क्या बोला है, 3 तरीके के एंजाइम मिलते हैं किसके अंदर, सलाइवा के अंदर। पहला है सलाइवरी अमाइलेज, दूसरा है माल्टेज, तीसरा है लिंगुअल लाइपेज। तो 3 एंजाइम हो गए। 3 में से सबसे पहला अपन फंक्शन पढ़ते हैं सलाइवरी अमाइलेज का। तो सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट पर असर कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम कर रहा है, डाइजेशन का काम कर रहा है, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम या डाइजेस्टिव एंजाइम। अब ये करता क्या है, ये कर रहा है जो भी कुक्ड और बॉइल्ड फूड आता है उसमें स्टार्च को तोड़कर 2 चीज में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है, एक तो डेक्स्ट्रीन हो गया और एक माल्टोज हो गया। किसमें, डेक्स्ट्रीन और माल्टोज। मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूं, डेक्स्ट्रीन और माल्टोज। अभी डेक्स्ट्रीन और माल्टोज तो हो गया, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, पीएच नेसेसरी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज इज 6। क्या बोला है इसने कि भैया सलाइवरी अमाइलेज तब एक्टिवेट होगा तब आपके माउथ की पीएच कितनी होगी, 6 होनी चाहिए। कितनी, 6 पीएच होनी चाहिए। मतलब 7 को तो आप न्यूट्रल मान रहे हो शायद, क्या मान रहे हो, ध्यान रखना कि आपको न्यूट्रल से थोड़ा सा कम
न्यूट्रल से थोड़ा सा कम। आपको क्या चाहिए, सलाइवरी एमाइलेज चाहिए, नेसेसरी चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि सलाइवरी एमाइलेज एक्टिवेट ही तभी होगा, ये जानना। इसी के साथ अब अपन दूसरे की बात करें। पहले की बात कर ली कि भाई ये सलाइवरी एमाइलेज है, स्टार्च का काम करेगा, तोड़ देगा डेक्स्ट्रिन और माल्टोज के अंदर। अब ये भाई माल्टेज क्या काम कर रहा है, यहाँ पे माल्टोज है, ये माल्टेज है, शब्द याद रखना है, इसमें ये आ गया, ठीक है। माल्टेज का काम क्या है, इट इज प्रेजेंट ओनली इन ट्रेसेस, ये सिर्फ ट्रेसेस में प्रेजेंट होता है, बहुत ही छोटे अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका काम क्या है, ये माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है भाई, माल्टेज है, एज है तो माल, मतलब माल्टेज है, तो माल्टेज का क्या है, माल्टेज का काम है ए से वो लगा दो, ठीक है। तो माल्टेज माल्टोज को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, मतलब एनर्जी के अंदर। और इसी के साथ मैं बात करूं, अगर इसकी ये एंजाइम प्रेजेंट करते हैं किसके अंदर, माउथ के अंदर, सलाइवा के अंदर, तो एक होता है थर्ड नंबर का लिंगुअल लाइपेज। एक कौन सा होता है, लिंगुअल लाइपेज। अब ये लिंगुअल लाइपेज का काम क्या है, ये डाइजेस्ट करता है मिल्क फैट को। किसको डाइजेस्ट करता है, मिल्क फैट को। मिल्क को डाइजेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मिल्क के फैट को डाइजेस्ट करने की बात कर रहा हूं। कौन कर रहा है वो, लिंगुअल लाइपेज। कौन कर रहा है, लिंगुअल लाइपेज। ये देखो लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम, इसको क्या बोलते हैं, लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम, जिसको क्या बोल दिया, लिपोलाइटिक्स। क्या बोला, लिपोलाइटिक्स, मतलब लिपिड को तोड़ने वाला, लिपिड को काटने वाला एंजाइम कहलाया जाता है लिपोलाइटिक्स या फिर लिंगुअल लाइपेज, ठीक है। इसका काम क्या है, सिक्रेटेड फ्रॉम द सीरस ग्लैंड। कहां से सिक्रेट हो रहा है, सीरस ग्लैंड से सिक्रेट हो रहा है। सीरस ग्लैंड कौन सी थी, पैरोटिड वाली थी क्या, नहीं थी। इसके बाद सबमैंडिबुलर में सीरस फ्लूइड तो ज्यादा था, ठीक है। सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ टंग, जो टंग के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में प्रेजेंट होती है। एक तरीके से आप सबमैंडिबुलर और पैरोटिड वाली को काउंट कर सकते हो, जिनमें सीरस ग्लैंड ज्यादा है, ठीक है। और इसका काम क्या है, ये कहां से सिक्रेट हो रहा है, सिक्रेटेड फ्रॉम सीरस ग्लैंड, सिक्रेटेड ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ टंग, और नाम क्या है, लिंगुअल लाइपेज। नाम क्या है, लिंगुअल लाइपेज। लिंगुअल मतलब ये सीधे तुम्हारे मतलब कि टंग के पास में, पोस्टीरियर साइड में से हो रहा है रिलीज, इसलिए इसको बोल रहे हैं लिंगुअल लाइपेज। लेकिन तुम तो याद रखो लाइपेज, लाइपेज मतलब लिपिड को तोड़ने वाला, माल्टेज मतलब माल्टोज को तोड़ने वाला, ठीक है, याद रखना। सलाइवरी एमाइलेज जो स्टार्च को तोड़ेगा किसके अंदर, माल्टोज के अंदर, और माल्टोज क्या बना देगा, माल्टेज को सॉरी माल्टोज बन जाएगा। तो भाई माल्टेज क्या करेगा, माल्टोज को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और इसी के साथ कंट्रीब्यूशन बाय ईच मेजर सलाइवरी ग्लैंड इज, क्या क्या सलाइवरी ग्लैंड का मेजर कंट्रीब्यूशन है, मेजर सलाइवरी ग्लैंड का कंट्रीब्यूशन क्या है सलाइवा बनाने में। तो ये ध्यान रखना, जो पैरोटिड ग्लैंड है 25% योगदान देती है, ठीक है। जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, सॉरी सबमैंडिबुलर है ना, तो इसको कर देते हैं। कल नहीं आ रही है सब ये तो रुक जा भाई, रुक जाओ, तुम्हारे लिए ये भी कर, रुक जाओ तो बोला सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड है वो कम से कम 70% का योगदान देती है, और इसी जगह में सब लिंगुअल की बात करूं तो उसका मात्र 5% का योगदान है। सीधे सीधे ऐड करो 70 और 30 100, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जो पैरोटिड ग्लैंड है वो 25% का योगदान देती है, सब मैंडिबुलर 70% का, और सब लिंगुअल 5% का। अब बात होती है किस तरीके से काम चलता है। तो अब यहाँ पे समझाया गया है, ये बताया गया है, सुझाया गया है तुम्हें, ये सामने दिखाया जा रहा है तुम्हें। क्या दिखाया जा रहा है वो देख लो, आंख खोल के तो देखनी पड़ेगी। देख यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जब खाने को, क्या बोला, when food is taken into mouth, जब खाने को आप माउथ के अंदर लेते हो तो it is moistened, मतलब उसको गीला कर दिया जाता है या फिर डिसॉल्व कर दिया जाता है, किसके द्वारा, सलाइवा के द्वारा।
क्या कर दिया जाता है, गीला कर दिया जाता है और एक तरीके से डिसॉल्व कर दिया जाता है, किसके द्वारा, सलाइवा के द्वारा। और उसके होने के बाद द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ इज आल्सो मॉइस्चन्ड बाय सलाइवा। भाई जब सलाइवा खाने को मॉइस्चन कर रहा है, खाने को गीला कर रहा है, तो जो वॉल है उसको भी तो गीला करेगा, वो तो ना सूखी हुई रहेगी, ठीक है। इसी के साथ बाय द मूवमेंट, जब टंग का जो मूवमेंट होता है, टंग चलती है, जीभ चलती है खाने को मतलब कि मिक्स करने में, द moistened and masticated food is rolled into a bolus। क्या होता है, जैसे हाथ में लड्डू बनाते हो, अलग अलग जैसे बूंदी लेते हो, तो जो बूंदी के अंदर घी है या बूंदी के अंदर तेल है वो आपके हाथों पे भी लग जाता है। उसी तरीके से जो माउथ के अंदर सलाइवा है वो सिर्फ खाने को गीला नहीं कर रहा, वो आपके लेयर को भी गीला कर रहा है और साथ में लुब्रिकेशन दे रहा है। क्या करने में, एक तरीके से ये आप खाना है, खाने को तो पहले क्या किया, तोड़ ताड़ के उसको ऐसे बोलस बना के तैयार कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, बोलस बना के तैयार कर रहा है। और इसी के साथ म्यूसिन ऑफ सलाइवा, क्या, म्यूसिन ऑफ सलाइवा लुब्रिकेट द बोलस। जो म्यूसिन रिलीज होता है सलाइवा के अंदर से, वो क्या करता है, बोलस को लुब्रिकेट करता है एंड फैसिलिटेट स्वेलोइंग, और क्या करवाता है, स्वेलोइंग को इजी करवा देता है, इजीली आराम से तुम खाने को निगल लेते हो। इसलिए बोला जाता है भाई 32 बार चबाना चाहिए, है ना, 30 या 32 बार चबाना चाहिए, क्यों, जिससे कि बोलस अच्छे तरीके से बन जाए और आप खाने को अच्छे तरीके से तोड़ चुके हो, उसके अंदर जो एंजाइम मिक्स होने थे उसको आराम से आपने मिक्स होने दिया, उनको एक्टिवेट होने दिया, ठीक है। स्टार्च टूटेगा माल्टोज में, माल्टोज को तोड़ना पड़ेगा ग्लूकोज में, तो माल्टेज तोड़ने बैठेगा, फिर फैट को तोड़ने कोई बैठेगा, तो ठीक है ये सब काम। अब भाई साहब बात आती है सलाइवा के कंपोजिशन की, इसकी बात आती है सलाइवा के कंपोजिशन की। अब सलाइवा के कंपोजिशन की बात तो आ गई, लेकिन बात कैसे करें इससे, बात ऐसे करते हैं कि भाई 99.5% क्या है सलाइवा के अंदर, पानी। क्या है, पानी, इसलिए बोलते हैं पानी ज्यादा पिया करो, ठीक है। जब 0.5% बाकी का बचा हुआ क्या है, सॉल्यूट्स है जो उसके अंदर घुले हुए रखें, ठीक है। अब जैसी बात करें तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, जैसे एंजाइम्स प्रेजेंट है, कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट है, अमाइलेज हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, लाइपेज हो गया, मारने धारने काटने पीटने वाले एंजाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ये सब प्रेजेंट है, ये काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनेंस कर रहे हैं बॉडी का। इसी के साथ में और भी चीजें प्रेजेंट हैं, जैसे म्यूसिन, जैसे भी बात की थी, म्यूसिन का काम क्या है, म्यूसिन का काम है लुब्रिकेट करना, ठीक है, बोलस को लुब्रिकेट करना जिससे इजीली स्वेल अप हो जाए। आईजी बॉडीज, एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, लैक्टोफेरिन प्रेजेंट है, ठीक है। सब क्या है, इम्यूनिटी के लिए काम कर रहे हैं, साथ में डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम कर रहे हैं, आपको सपोर्ट सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपोजिशन किसका बना हुआ है, 99.5% बॉडी पानी का, बाकी क्या है सॉल्यूट्स। तो सॉल्यूट्स के बारे में आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब बात करते हैं भाई फंक्शन की, क्या फंक्शन है इसका, फंक्शन है, क्या फंक्शन है किसका, सलाइवा। सलाइवा का फंक्शन क्या है, सलाइवा, ठीक है। तो सलाइवा का फंक्शन क्या है, लुब्रिकेशन ऑफ फूड एंड ओरल टिश्यू। पहला फंक्शन भाई लुब्रिकेट करना खाने को, ये बोलस बनाना है, और साथ ही साथ में ओरल टिश्यूज को क्या करना, लुब्रिकेट करना। बिगिंस कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, भाई कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करना स्टार्ट कर देती है, मतलब स्टार्च को माल्टोज में तोड़ना चालू, किसके थ्रू, सलाइवरी अमाइलेज के थ्रू, ठीक है। इसी के साथ बफरिंग, बफरिंग मतलब वो नहीं अटक गए भैया बफरिंग चल रही है, नहीं, बफरिंग वाया बाइकार्बोनेट, पीएच को मेंटेन करना, बाकी चीजों को मेंटेन करना, वो बफरिंग कराई जाती है, ठीक है। बफरिंग करना किसके थ्रू, किसके हेल्प के थ्रू, बाइकार्बोनेट्स के हेल्प के थ्रू। इसी के साथ एंटी माइक्रोबियल एक्शन होता है इसका, क्योंकि एंटीबॉडीज और लाइसोसोम्स प्रेजेंट हैं। इनका काम क्या है, जो भी माइक्रोबियल एक्टिविटी या माइक्रोब्स एंट्री कर रहे हैं, इन्फेक्शन एंट्री कर रहा है, उसको मार के खत्म करना, उसको पहले से तोड़ना चालू कर देना। इसी के साथ साथ है इन टेस्ट सेंसेशन, सलाइवा बहुत योगदान रखता है टेस्ट आपको महसूस कराने के लिए, टेस्ट के सेंसेशन कराने के लिए सलाइवा बहुत अच्छा होता है, ठीक है। उसी के साथ साथ स्पीच में और स्वेलोइंग में, मतलब बोलने में और निगलने में, दोनों में बहुत मदद करता है कौन, सलाइवा। तो ये क्या है, सलाइवा के फंक्शन है, फंक्शन मतलब सलाइवा, ठीक है। इसी के साथ में एक छोटा सब टॉपिक है इसका, भाई रिफ्लेक्स एक्शन की तरीके से पढ़ सकते हो तुम, कि भाई रिफ्लेक्स रेगुलेशन ऑफ सलाइवरी सीक्रेशन। भाई किस तरीके से सलाइवा का सीक्रेशन डिपेंड करता है, कैसे होता है, कब ज्यादा होता है, कब कम होता है,
ठीक है। तो एक बार से देखो, सलाइवरी सिक्रीशन इज रेगुलेटेड बाय नर्वस मैकेनिज्म। जो सलाइवा का सिक्रीशन है वो नर्वस के मैकेनिज्म से होता है थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन। किससे? रिफ्लेक्स एक्शन। आपने खाना खाया नहीं, लेकिन उससे पहले सलाइवा होना चालू हो गया, आना चालू हो गया मुंह में। मैं अभी बोल दूं कि मस्त इस बार जो भी आपका जन्मदिन आएगा उस पर आपको मस्त पनीर लबाबदार खिलाई जाएगी, मस्त रसमलाई खिलाई जाएगी, मस्त गुलाब जामुन, मस्त रसगुल्ले। आप तो छोड़ो, मेरे मुंह में पानी आ गया। तो सिंपल सी बात है, जब आप खाने के बारे में सिर्फ सोचते हो, सिर्फ मात्र आपने क्या किया, उसको सोचा या आपने सिर्फ देखा, उसी से क्या होने लग जाता है, सलाइवा का सिक्रेशन होने लग जाता है। इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन थ्रू नर्वस सिस्टम। ठीक है। सलाइवा रिफ्लेक्सेस आर टू टाइप्स। दो तरीके के रिफ्लेक्शन होते हैं। एक होता है अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। कैसा? अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। और एक होता है आपका कंडीशनल रिफ्लेक्स। एक होता है अनकंडीशनल रिफ्लेक्स, एक होता है कंडीशनल रिफ्लेक्स। अब अनकंडीशनल क्या है, चलो इसको अच्छे से देख लो। एक है अनकंडीशनल, एक है कंडीशनल। तो सबसे पहले देखो, अनकंडीशनल रिफ्लेक्स इज द इनबॉर्न रिफ्लेक्स दैट इज प्रेजेंट सिंस बर्थ। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स जो होता है वो इनबॉर्न रिफ्लेक्स होता है, मतलब जब से आप पैदा हुए हो, जब से ही आपकी बॉडी में वो रिफ्लेक्स प्रेजेंट है। ठीक है। जो कब से प्रेजेंट है? जब से आप पैदा हुए हो। और कंडीशनल वाला क्या है? इज द वन दैट इज एक्वायर्ड बाय एक्सपीरियंस। कंडीशनल मतलब कंडीशन। तो कंडीशन कब लेते हो? आप पैदा होने के बाद, जब थोड़े से बड़े हो जाते हो, तब से आपने जो एक्वायर किया है उससे बोलते हो आप कंडीशनल। और अनकंडीशनल कौन सा है? जब आप पैदा हुए तो उससे पहले से आपके अंदर इनबिल्ट आया है। जैसे एंड्रॉइड के अंदर इनबिल्ट ऐप आते हैं, ठीक है, उसी तरीके से आपकी बॉडी में इनबिल्ट आया है क्या? ये अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। क्या होता है? इट डज नॉट नीड एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस। इसको कोई पुराने एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। भैया पहले मैंने क्या खाया था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ऐसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कंडीशन वाले को प्रीवियस एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? दिस रिफ्लेक्स इंड्यूस सलाइवरी सिक्रीशन व्हेन एनी सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन माउथ। क्या बोला इसने? ये कौन से सलाइवरी है? अनकंडीशनल वाले कौन से, जिसमें कोई कंडीशन की जरूरत नहीं। कंडीशन मतलब आपने मुंह में खाना रखा तब सलाइवा का सिक्रीशन होना चालू होगा, उसे बोल रहे हो आप अनकंडीशनल। मतलब कोई कंडीशन नहीं है, आपने मुंह में खाना रख लिया है तब सलाइवा का सिक्रीशन होना चालू हो रहा है, मिक्स हो रहा है, बोलस बन रहा है, फिर जा रहा है। ठीक है। लेकिन इसी जगह मैं कंडीशनल की बात करूं तो प्रेजेंस ऑफ फूड इन द माउथ इज नॉट नेसेसरी टू इनिशिएट द रिफ्लेक्स। क्या बोला इसने? कंडीशन वाले में क्या है? यह कंडीशन देती जरूरी नहीं है कि आपने मुंह में खाना रखा तभी जाके सलाइवा सिक्रीट होगा। नहीं, आपने सोचा, आपने देखा, आपने बात करी खाने के बारे में, उसी में आपकी सलाइवा सिक्रीशन होना चालू हो गया। वो किस में आ जाता है? कंडीशनल रिफ्लेक्स में आ जाता है। अनकंडीशनल में क्या है कि आपने सलाइवा जो खाना है उसको माउथ में रखा है तब सलाइवा का सिक्रीशन होना चालू हो गया। It is due to the stimulation of nerve ending। ये क्यों होता है अनकंडीशनल वाला? जो खाना आपने रखा है, जो नर्व एंडिंग है, उनकी तरफ से क्या जाता है? सिग्नल जाता है इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द ओरल कैविटी। इसमें ओरल कैविटी के म्यूकस मेम्ब्रेन में चला जाता है। और इसी के अंदर अगर मैं बात करूं, द स्टिमुलाई फॉर दिस रिफ्लेक्स आर साइट। इसका स्टिमुलाई कौन है भाई? जब आपने खाना मुंह में रखा ही नहीं तो स्टिमुलस कैसे जा रहा है? देखने में। जो आई है साइड से वो जा रहा है स्टिमुलाई, स्मेल से जा रहा है, सुनने से जा रहा है, थॉट्स ऑफ फूड से जा रहा है। क्या जा रहा है? नई नर्वस सिस्टम के पास सिग्नल जा रहा है, और ये खाने की सोच रहा है, इसका मतलब खाना खाएगा। ठीक है। माउथ के अंदर खाना है तो वो तो टेस्ट के थ्रू, और भाई म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर क्या चल जाते हैं? नर्व एंडिंग के थ्रू सेंसेशन चल जाते हैं। तो आप क्या करते हो? उसमें सलाइवा ज्यादा सिक्रीट करना चालू कर देते हैं। ठीक है। तो दो तरीके के रिफ्लेक्स, ठीक है, समझ में आ गए। अब बात करते हैं नर्व सप्लाई की। भाई कौन कौन सी नर्व सप्लाई होती है भाई? किसके अंदर? सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर। तो जो पैरोटिड है वो क्रेनियल नर्व 9 मैं पढ़ा चुका हूं, मैंने पढ़ा दिया था, जो पर्टिकुलर एक पढ़ाया है। कौन सी? क्रेनियल नर्व 9, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई। और पाथवे की बात करूं तो वाया ऑर्टिक गैंग्लियन के थ्रू पास होते हैं।
सब मैंडिबुलर की बात करें तो क्रेनियल नर्व 7 की बात करूंगा वो है फेशियल, और यही फेशियल सबलिंगुअल में भी सपोर्ट करती है, लेकिन ये बाय सब मैंडिबुलर गैंग्लियन से हो रहा है और ये टिम्पैनी के थ्रू हो रहा है। टिम्पैनी से कहा जाएगा सब मैंडिबुलर गैंग्लियन, क्योंकि अपन ने क्या बोला था कि भाई सबलिंगुअल आगे जाके किसमें ऐड हो जाती है, सब मैंडिबुलर में ऐड हो जाती है। तो भाई सबसे पहले तो ये कॉर्डा टिम्पैनी से हो रही है, फिर लास्ट में जाके कहां जुड़ रही है, सब मैंडिबुलर गैंग्लियन के थ्रू जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है, नर्व सप्लाई है, और इस नर्व सप्लाई को अगर अपन देखें तो अपन देख चुके हैं, समझ चुके हैं। ठीक है, ये देखो इस तरीके से तुम देख सकते हो, देखो ऐसे याद रखें। ये कौन सी है, पैरोटिड। ये कौन सी है, पैरोटिड नियर द ईयर। ठीक है, ये सबलिंगुअल और ये सब मैंडिबुलर, मैंडिबल के नीचे, लिंगुअल के नीचे। एक तरीके से फ्रेनम के पास में याद कर सकते हो और याद कर सकते हो। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, सबसे मेन चीज अपना टंग का टॉपिक हो चुका है, सॉरी टंग का नहीं, सॉरी सलाइवरी ग्लैंड्स का टॉपिक हो चुका है, जिसको हमने अच्छे तरीके से एक एक पर्टिकुलर तुम्हें कंपटीशन के हिसाब से भी मैंने समझाया है, प्लस थ्योरी के हिसाब से भी समझाया है। तो थियोरेटिकल लिखना चाहो तो थियोरेटिकल, प्लस इसको शॉर्ट वे में अगर लिखोगे, कुछ मेन पॉइंट्स निकालोगे, तो उसमें तुम्हें कंपटीशन के हिसाब से भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और ये याद रखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर किसी टॉपिक को आपको पढ़ना हो, समझना हो या डाउट हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा ट्राई करूंगा आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ठीक है, और जो ऐसा कोई टॉपिक होगा जिसको आप समझना चाह रहे होंगे, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा अच्छे तरीके से और आपको उसको समझाऊंगा। और हो सकता है मैं आपका कमेंट उसमें मेंशन भी करूं। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ, और हो सकता है अपन स्टमक पढ़ें। थैंक यू सो मच, नमस्ते।